इस हफ्ते या अगले हफ्ते में से किसी भी एक दिन थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके तुम्हें 1-2 दिन के का काम जो आगे आने वाले 2-3 दिन है उसका काम पहले कर लेना होगा। थोड़ा सा समय देना होगा आलस त्याग कर, लेकिन उसके बाद देखना कितनी आसानी पड़ेगी। बड़े आराम से तुम सब कुछ कर लोगे। तुम्हारे ऊपर फिर पूरे हफ्ते भार नहीं आएगा। और अभी 1-2 महीने कहीं जाने के बारे में मत सोचो। तुम्हें अपने आप को सिद्ध करना बहुत आवश्यक है। यहाँ बात तुम्हारे सम्मान की नहीं है, यहाँ बात तुम्हारे से जुड़े हुए लोगों के सम्मान की है, जिनके पास खुद की आवाज़ नहीं है, परंतु उनकी आवाज़ तुम ही बन सकते हो। और तुम कैसे बनोगे? मेहनत करके, सिद्ध करके। तो कुछ लोगों को अगर बचाना है ना, तो उनकी आवाज़ बनने के लिए मेहनत करना होगा। तुम मेहनत करोगे, कुछ हासिल करोगे, तभी लोग तुम पर विश्वास करेंगे ना, अन्यथा क्यों करेंगे? जो घर परिवार के लोग हैं जिन्होंने आज तुम्हारी जगह तुमसे छीन ली है, वो तुम्हें तुम जितना अच्छा सोच रहे हो उससे भी अच्छी जगह दिलाएंगे। तुम इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो। जिसका तुम्हारे घर परिवार में अभी जिसका अहंकार अपने सबसे एकदम सीमा पर आ चुका है ना, सबसे ऊपर आ चुका है, बस उनके अहंकार जो है ना, उस अहंकार से मत टकराव करो, रहने दो। अभी उनको थोड़े से अहंकार में रहने दो। जहां तुम उनसे बहस नहीं करोगे, उनके घमंड को ठेस नहीं पहुंचाओगे, उनके अहंकार को ठेस नहीं पहुंचाओगे, बस अपने आप 2 क्षण की बात है, तीसरे क्षण उनका दिल बहुत साफ है, वो तुरंत तुम्हारे लिए इतना अच्छा प्रबंध करेंगे, इतना अच्छा उपाय करेंगे ना, कि उस जरिए से तुम्हारे जो जो कागजी कार्य काम जो बहुत साल से नहीं हो रहे थे ना, वो भी इस बार हो जाएगा। अगर मैंने कोई चीज़ ऐसे की है तो उसके पीछे कोई कारण है। जब भरोसा है तो देखते जाओ, कारण भी तुम्हें समझ आएगा कि क्यों मैंने कोई काम किया है या क्यों मैं कोई काम नहीं करता हूँ। जो तुमसे झूठ बोलता है ना, वो आज नहीं तो कल मैं तुम्हारी नज़रों में लाकर तुम्हें दिखा ही देता हूँ कि देखो वो व्यक्ति कितना झूठ बोल रहा था। लेकिन तुम्हें जिस व्यक्ति पर शक है, उस व्यक्ति ने तुमसे झूठ नहीं बोला है। उस व्यक्ति के बारे में बढ़ा चढ़ाकर तुम्हें हर कुछ बताया जा रहा है। ऐसी बात है नहीं जिस तरह से दिखाई जा रही है, जिस तरह से तुम्हें बताई जा रही है। जिस व्यक्ति से तुमने मित्रता की है, अब उस पर आंख बंद करके भरोसा रखो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि औरों की बात में आकर तुम्हारी ही मित्रता पर तुम ही प्रश्न चिन्ह उठाओ। और अगर बात है कोई मन में पूछना है तो आराम से स्थिरता से पूछो, शक करके नहीं, सामने वाले को ये जताकर नहीं कि तुम्हें उस पर शक है, बल्कि बहुत आराम से स्थिर से पूछो। और तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि सामने वाले व्यक्ति के मन में ना तुम्हारे लिए बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है। तो इसलिए तुम्हें भी ना उसका सम्मान करना चाहिए। दूसरों की बात में आकर अपनी मित्रता पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। तुम्हारा मन बहुत 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 कोमल है। थोड़ा सा ना अब तुम्हें अपने मन को मजबूत बनाना होगा। अगर कोई तुमसे अब बात करना बंद कर दिया है, एक इंसान होने के नाते तुम्हें बुरा लगता है, मैं जानता हूँ, पर वो बुरे लगने की सीमा एक क्षण तक ही होनी चाहिए, इतना लंबा नहीं होना चाहिए। सामने वाला तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, अगर ये क्यों का जवाब नहीं पता है, तुम्हारी तरफ से कोई गलती हुई ही नहीं है, तब स्थिर से बैठो ना। सामने वाले की गलती है तो उसे अपनी गलती का पता चलेगा और वो व्यक्ति सुधरेगा। और अगर वो व्यक्ति फिर भी तुमसे अलग हो रहा है ना, तो समझ लो कि वो भविष्य में कोई ऐसा काम करने वाला है ना, जिसमें कि उससे जुड़े हुए सारे लोगों का भी नाम खराब होगा। तो अच्छा है कि तुम अलग हट गए, ताकि तुम्हारा नाम खराब ना हो। तुम बस देखते चलो, मुझे 3-4 महीने का समय दो और फिर देखो ना, सब तुम्हारे सामने होगा। तुम्हारे ही नहीं, सारी दुनिया के सामने होगा। और तब पता चलेगा कि साईं ने तुम्हें कैसे बचाया था। और याद रखो, तुम्हें किसी के विरोध में कुछ नहीं बोलना है, और किसी के लिए अगर कुछ बोलना है तो सही बोलना है। अच्छा बोलना आवश्यक नहीं है, सही बोलना आवश्यक है। वो ध्यान रखो। खुश रहो।